सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हल छठ व्रत रखती हैं, जिसे लाहली छठ हल षष्ठी व्रत कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। हल छठ का व्रत कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। आमतौर पर यह त्योहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद मनाया जाता है। हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हल छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले आता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि हल छठ का व्रत किस दिन पड़ रहा है और व्रत रखने की क्या नियम है। आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल हल छठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी व्रत का प्रारंभ हो रहा है 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर। 24 तारीख को आपको पूरा दिन षष्ठी तिथि मिलेगी, लेकिन 25 अगस्त को आपको सप्तमी तिथि लग जाएगी, इसलिए आपको व्रत करने के लिए षष्ठी तिथि नहीं मिल पाएगी। इसलिए हल छठ का व्रत 24 तारीख को ही रखा जाएगा। हल छठ की पूजा में भैंस के दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है। भैंस का दूध, भैंस के दूध के घी और दही का ही इस्तेमाल किया जाता है। हल छठ की पूजा में गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल छठ के व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे आमतौर पर तो यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन बेटे और बेटियां एक समान होते हैं। दोनों ही माँ के लिए बराबर होते हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए और अपने बच्चों की रक्षा के लिए माता यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन नहीं किया जाता है और यह व्रत निराहार रखने का भी विधान है। व्रत की विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुए को पलास के पत्ते पर रखकर खाती हैं। हल छठ के व्रत में तालाब में उगे हुए चावल का ही प्रयोग किया जाता है, जिसे पसहर या पसाई के चावल भी कहते हैं। हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए के दातुन से दांत साफ कर लें। फिर इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। फिर उसके बाद एक चौकी पर कलश रखें। हल छठ की पूजा के लिए आप अष्टदल कमल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। फिर गौरी गणेश को स्थापित करें। इसमें पलाश के पौधों की पूजा होती है, तो पलाश के पत्तों सहित पौधा गमले में लगाएं, फिर उसकी पूजा करें। पौधे को पीला कपड़ा उड़ाएं, फिर विधि विधान से इसकी पूजा करें। हल छठ की पूजा में बच्चों के खिलौने भी रखे जाते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो उसके खिलौने शामिल करें पूजा में। यदि बच्चा बड़ा है, पढ़ने लिखने वाला है, तो उसके कॉपी पेन को भी शामिल करें पूजा में और उसकी विधिवत पूजा करें। फिर हल छठ व्रत कथा का पाठ करें। उसके बाद माता पार्वती की आरती करें। पूजा स्थान पर बैठकर ही महुए के पत्ते पर महुए के फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। और ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जुते हुए खाद्य पदार्थ ही खाए जा सकते हैं। अगर आपने घर के गमले में मिर्च या कोई फल का पौधा लगाया हुआ है, उसमें फल है, तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खेत में जुते हुए किसी भी अन्न का सेवन आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो व्रत खंडित माना जाता है। और हल छठ के व्रत में आप पसाई के चावल, भैंस का दूध या भैंस के दूध से बना हुआ दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन किया जा सकता है, तो आप चाहें तो चावल के साथ नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नमक ना खाना चाहें तो इस दिन चीनी का सेवन नहीं किया जाता है। चीनी के जगह पे आप छुहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छुहारे डाल के आप मीठे चावल भी बना सकते हैं। चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना चीनी की आप चाय पी सकते हैं, या उसमें चीनी की जगह पे छुहारे का इस्तेमाल कीजिए। हल छठ के व्रत में चीनी का सेवन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना खेत में होता है, उसकी जुताई होती है, इसलिए चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास असली वाली मिश्री है तो आप मिश्री डाल के भी चाय पी सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि उत्तरा ने भगवान कृष्ण की सलाह पर भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और अपने नष्ट हुए गर्भ को पुनः प्राप्त किया। तभी से यह हल षष्ठी व्रत वंश वृद्धि में भी सहायक माना जाता है। हल छठ के व्रत में 6 कथाओं को पढ़ने और सुनने का भी विधान है। कहते हैं कि इसके बिना व्रत संपूर्ण नहीं होता है, व्रत अधूरा ही माना जाता है, तो इन कथाओं का भी श्रवण जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूजफुल हो,
तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।